चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी भर भूल नहीं पाते। मैं आपको मेरी जिंदगी में बिल्कुल एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात आज से तकरीबन 4 साल पहले की है, जब मैं एक लोको पायलट हुआ करता था। हमें तो पूरे दिन ही सफर करना था और रात में भी आज हमारी ड्यूटी होने वाली थी, क्योंकि चारों ओर राजनीतिक पार्टी का काम विवेचना चालू था। और यही वजह थी कि हम दिन भर और रात भर दोनों में ही ड्यूटी करते थे। कुछ दिन तक शायद ऐसा ही चलने वाला था। ये बात है एक रेलवे स्टेशन की। हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मैं और मेरे साथ अपने सहकर्मी अखिल भाई के साथ ट्रेन के अंदर हम लोग ट्रेन को लेकर हिमाचल से निकले। तब लगभग दोपहर के 2 बज चुके थे। हम लोग निकले और हमें निकलते निकलते लगभग 2:30 बज चुके थे। हम लोग फिर लगातार सफर करने के बाद एक स्टेशन पर रुके, जहां बताया गया कि इस स्टेशन पर ट्रेन आज की रात लगभग आधे घंटे के लिए रुकेगी। फिर मैं अपने सहकर्मी से बातचीत करने लगा और फिर एक बार हमें खबर मिली कि आगे से आने वाली ट्रेन का इंजन खराब हो चुका है, जिसकी रिपेयरिंग में लगभग 2 घंटे का वक्त लगेगा। फिर हम लोगों को थोड़ी भूख के साथ साथ फ्रेश होने की भी जरूरत आन पड़ी। पहले तो हम दोनों फ्रेश हुए और फिर स्टेशन के बाहर कोई दुकान ढूंढने लगे। अभी हम लोग स्टेशन के ऊपर कोई दुकान ढूंढ ही रहे थे कि तभी हमारी नजर एक बोर्ड पर गई, जिस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि कोई भी इन पटरियों के उधर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि आगे बहुत बड़ा खतरा है। हम दोनों ने सोचा कि शायद ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस स्टेशन या फिर इन पटरियों पर कोई आदमी ना आ जाए या फिर इन पटरियों पर जा ना सके। हम लोग इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े। फिर हमने देखा कि वहां से कुछ ही दूरी पर आगे एक दुकान है जो काफी बड़ी थी। खैर, हम लोग उसके करीब गए तो हमने देखा कि वो एक बहुत बड़ा ठेला था और वहां पर चारों ओर रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई थी। फिर तभी मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गया। फिर मैंने एक आदमी को अपने पास बुलाया। वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके चलने का और उसके देखने का तरीका मुझे कुछ अजीब सा लगा। खैर, मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर मैं उस वेटर से बोला, अरे भाई, कुछ खाने का बंदोबस्त करो। फिर उसने हमसे एक बड़ी ही भारी आवाज में कहा, क्या खाना लाकर दूं तुम लोगों को? ये आवाज सुनकर मेरी तो रूह कांप उठी। मैंने उससे कहा, अरे भाई, रोटी और दाल। फिर मैं अपने सहकर्मी अखिल से बोला, यार मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर उसने कहा कि अरे भाई, तू खाना खाने आया है या इस जगह को देखने? क्यों डर रहा है इतना? फिर मैंने उस आदमी को आवाज लगाई, लेकिन इस बार एक दूसरा आदमी आया। मैंने उससे कहा, भाई साहब, पानी लाकर दोगे? और तभी वो वेटर पानी लेने के लिए चला गया। अभी वो वेटर पानी लाने के लिए गया ही था कि तभी एक दूसरा आदमी खाना लेकर आ गया। ये देखकर मुझे काफी हैरानी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर आदमियों की कमी नहीं लग रही थी, मगर खाना खाने वाले सिर्फ हम 2 ही लोग थे। फिर मैं अखिल से बोला, यार हम तो सिर्फ 2 ही हैं और वेटर यहाँ पर कितने सारे देखो। तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है? यह सुनकर मुझसे अखिल बोला, यार तू भी ना समझता नहीं है, इतनी रात के कौन इस वीरान से सुनसान इलाके में आएगा? हम लोगों को तो भूख लगी थी और फिर उसके बाद बस हमारा ध्यान सिर्फ खाने पर ही रहा। तभी अखिल ने मुझसे कहा, लेकिन तू देखना, हम जितनी देर में खाना खाएंगे पक्का कोई ना कोई आ ही जाएगा। और ये बोलकर अखिल ने मेरी बात को टाल दिया। मगर अब जो होने वाला था वो हमने कभी अपनी जिंदगी में सोचा तक नहीं था। और फिर कुछ देर बाद हमारे पास एक वेटर खाना लेकर आ गया। हम लोग अभी खाना खाने ही वाले थे कि तभी मेरी नजर उस आदमी के पैरों पर गई, जो पूरी तरीके से उल्टे थे। यह देखकर तो मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी ही रह गईं और मैंने हिम्मत दिखाते हुए अखिल से कहा, भाई उसके पैर देखे तूने? मेरे इतना बोलते ही अखिल मुझसे बोला, किसके? वेटर के? अखिल उसके पैर को देखने ही वाला था कि पता नहीं कैसे, पर कुछ ही समय में वो आदमी एकदम से गायब हो गया।
अब तो मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैं डर के मारे कांपने लगा था और अब मेरे पसीने निकल रहे थे। तभी मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा कि तभी वहां पर एकदम से वही आदमी आ गया। उसे देखकर तो मेरे पसीने और भी छूटने लगे। अब मैं डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मेरी आवाज मानो बंद हो चुकी थी। तभी मेरा दोस्त अखिल मुझसे बोला, अरे यार क्या हुआ, खाना तो खा ले। उसके कहने पर मैं चुपचाप बिना कुछ जताए कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि तभी वो वेटर एकदम से मेरे पीछे खड़ा हो गया। यह देखकर मैंने अखिल को इशारा किया कि वो उसके पैरों की तरफ देखे और तभी अखिल की नजर उसके पैरों पर गई। तब अखिल की भी एकदम से चीख निकल गई। अखिल जोर जोर से चिल्लाने लगा और तभी वो वेटर एकदम से वहां से गायब हो गया। तभी वो दुकान वाला वहां पर भागता हुआ हमारे पास आया तो मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसने पैरों में जूते पहन रखे थे और उसका पैर टेबल की सतह से ढका हुआ था, जिस वजह से मैं उसके पैर ठीक तरह से देख नहीं पा रहा था। फिर वो दुकान वाला मेरे पास आया और बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ। पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मैंने उससे कहा, कुछ नहीं। और फिर वह दुकान वाला वापस अंदर चला गया। अभी दुकान वाला अंदर गया ही था कि तभी मैं और मेरा सहकर्मी यानी कि अखिल वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तभी हमें पीछे से एक आवाज आई। आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे पैर वहीं पर जम गए। ये बात मैं आपको अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। पीछे से आवाज आई कि हमारा पैसा नहीं दोगे खाना खाने का। और यह सुनकर तो मैं और मेरा सहकर्मी अखिल वहीं जम से गए थे। अभी हम दोनों ने जब पीछे पलटकर देखा तो हमारी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। अब हमारी रोम रोम में डर का खून बह रहा था। अब हमारे मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। हमने देखा कि वो दुकान वाला अपनी मुंडी को पीछे की तरफ घुमाकर एक बड़े ही भयानक से चेहरे के साथ हमसे पैसे मांग रहा है। ये सब देखकर तो मैं और मेरा दोस्त अखिल अंदर तक कांप गए। तभी हमने देखा कि उस दुकान वाले का हाथ हमारी ओर बढ़ रहा है। उस दुकान वाले ने हम दोनों के हाथ पकड़ लिए। हमारे हाथ पकड़ते ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि उस दुकान वाले का हाथ बहुत ही ठंडा था। कहते हैं कि लाश और बेजान शरीर ठंडी होती है। मुझे उस समय ये बात याद आ गई थी और मुझे ये तो पक्का यकीन हो गया था कि हो ना हो ये कोई इंसान तो नहीं है, जरूर यह है कोई बुरी शक्ति है। फिर हम लोगों ने पूरी ताकत लगाते हुए वहां से भागने लगे और इस बार हम दोनों भागने में सफल हो गए। हम लोग भागते भागते उन पटरियों के पार हो गए। तभी हम दोनों को सामने वही वेटर दिखा और यह देखकर हम फिर से उस ढाबे की तरफ भागने लगे। अब हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद आज हमारा बचना मुश्किल होगा, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद वहां पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। दरअसल वह शायद हमारे ही ट्रेन के यात्री थे जो कि भागते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। वह हमारे पास आए और हमें वहां से पकड़कर ट्रेन के पास ले गए। वो शायद स्टेशन पर दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, सर आप तो खुशकिस्मत हैं, जो समय रहते हम में से किसी ने आपकी चीख पुकार सुन ली और अभी देर रात भी नहीं हुई थी। अगर यही कांड देर रात होता तब आप सब जिंदा नहीं बचते। तभी उनमें से एक आदमी ने हमें इस घटना का असल कारण बताया। उसने कहा कि आप अभी जहां से आ रहे हो वो प्रेतों का इलाका है। तभी उस आदमी ने कहा, लोगों के मुताबिक वह दुकानदार पहले किसी जगह पर अपनी दुकान में रहा करता था। उसकी दुकान भी बहुत अच्छी चल रही थी, पर उस दुकानदार को जुआ खेलने की लत लग गई। वो दुकान के बगल में ही जुआरियों के साथ बैठकर जुआ खेलता था। उस आदमी ने एक बार जुआ खेला तो उसने कुछ दिनों में बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, पर धीरे धीरे उस आदमी को जुए की लत पड़ गई, जिसके कारण वह आदमी हमेशा जुआ खेलने लगा। और देखते ही देखते उस आदमी की दुकान से कमाए हुए सारे पैसे पूरे तरीके से खत्म हो चुके थे और वह पूरे तरीके से कंगाल बन चुका था। उसके बाद उस आदमी ने अपनी दुकान यानी कि जहाँ पर उसकी दुकान थी वहाँ का किराया भी चुका नहीं पा रहा था
और धीरे धीरे उस दुकान का किराया काफ़ी बढ़ चुका था। अब वो आदमी पूरी तरीके से फंस चुका था। फिर उसने ये सोचा कि शायद उसकी दुकान एक बड़े ढाबे के रूप में बन जाए तो शायद यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। और यह सोचकर उस आदमी ने पास ही के जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए। उसने यह वादा किया कि वह उसके पैसे जल्दी ही लौटा देगा। उसका ढाबा कुछ दिन तक तो ठीक चला, मगर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी ना थी। कहते हैं कि जहाँ पर उसने अपना ढाबा बनाया था वह मैदानी भाग सुनसान पड़ा था। धीरे धीरे उसके ढाबे के अंदर से पैसे गायब होने लगे। एक दिन तो हद ही हो गई जब उसके ढाबे से 50,000 रुपये गायब हो गए। ढाबे वाले का शक उसके बेटर पर ही जा रहा था, लेकिन वो उसे सीधे मुंह से कह भी नहीं सकता था। एक दिन वो ढाबे वाला रात को अपने ढाबा बंद करता हुआ घर के लिए निकला ही था तो वो ढाबा अपने आप एकदम से खुल गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी वो फिर से ढाबे को बंद करके वहां से घर चला गया। उसके घर पर आकर उसने पूरी बात अपनी बीवी को बताई। उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप उस ढाबे को बेच दें, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर वो दुकानदार कहाँ मानने वाला था। कहते हैं कि देर रात उस ढाबे वाले ने एक वेटर को इसके ढाबे को एक चाबी से खोलते हुए देख लिया था। और जब उसने खिड़की से देखा तो पाया कि वो वेटर अंदर घुसकर पैसे अपने बैग में भर रहा है। दुकानदार को पता था कि इस ढाबे की चाबी तो बस 2 ही लोगों के पास है, एक उसके और एक उस वेटर के। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो अंदर घुसा और फिर दोनों में हाथापाई हो गई और वेटर ने शायद ढाबे वाले का कत्ल कर दिया। फिर अगली सुबह ढाबे वाले की लाश उसी ढाबे पर टंगी मिली। इसके बाद वो वेटर भी कुछ ही दिनों बाद उसी ढाबे पर रहस्यमय तरीके से मौत के किनारे उतरा मिला। बस इसके बाद से ही